अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज हम लेक्चर नंबर 5 देखेंगे बायोलॉजी का, विच इज़ अबाउट साइंटिफिक मेथड इन बायोलॉजी। हम देखेंगे कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है, जिसको बायोलॉजिकल मेथड भी कहा जाता है क्योंकि वो बायोलॉजी के अंदर यूज़ होता है। उसके अलावा हम उसके डिफरेंट स्टेप्स देखेंगे, जैसे ये रिकॉग्निशन ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिटेक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिजल्ट्स। और इन सब को वन बाय वन जो है वो विद एग्जाम्पल जो है वो स्टडी करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे इस सारे को एक दफ़ा समराइज करके। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। What is meant by scientific method in biology? Scientific method in biology, also called as biological method, is a systematic process. Systematic mean सिस्टम के थ्रू चलने वाला, यानी स्टेप बाय स्टेप, यानी इस तरह नहीं है कि आप डायरेक्ट जो है वो कंक्लूजन पे जंप कर दो, ठीक है, बल्कि ये है कि फर्स्ट स्टेप करोगे तो देन हमारे पास जो उसके बाद एक सेकंड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप होगा, और इस डिफरेंट स्टेप से पास होने के बाद आप फाइनल जो है वो कंक्लूजन तक पहुंचोगे। और अगर आपके किसी भी स्टेप में मिस्टेक है तो आप जो है रिटर्न कर जाओगे पिछले स्टेप्स के ऊपर, ठीक है, और दोबारा से जो है जहाँ पे मिस्टेक है उसको दुरुस्त करोगे एंड देन अगेन आप एक सिस्टमेटिक वे में एक जो है वो एक सिस्टम के थ्रू जो है वो चलोगे। अब इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस विच इज़ यूज बाय साइंटिस्ट, यानी ये साइंसदान जो है वो यूज़ करते हैं एक्चुअली। जो अगर हम बायोलॉजिकल मेथड की बात करें तो इट इज़ यूज बाय बायोलॉजिस्ट्स विच इज़ यूज फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च, यानी हमारे पास बायो से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च है, यानी हमारे पास लाइफ से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी हमने कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। हमेशा जो रिसर्च की जाती है ना वो की जाती है कि आपने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है, मतलब उसका प्रॉब्लम सॉल्व सोल्यूशन के साथ कोई ना कोई लिंक होता है, या फिर उसमें ये चीज़ स्टडी की जाती है कि प्रॉब्लम क्यों हुई। और लेकिन इसका जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि आपने जो साइंटिफिक प्रॉब्लम है उसको क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। तो साइंटिस्ट जो है वो इस सिस्टमेटिक प्रोसेस को यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए। अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें तो टोटल 6 स्टेप्स होते हैं, जिनको वन बाय वन जो है लेके चला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना होता है कि प्रॉब्लम, साइंटिफिक प्रॉब्लम क्या है। अब इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब भी आपने क्या करना हो, आप बैठे और आप सोच रहे हो कि मैंने कोई रिसर्च वर्क करना है या मैंने कुछ करना है, तो सबसे पहले आपको ये ढूंढना पड़ता है कि मैंने काम किसके ऊपर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम जो है वो ढूंढनी पड़ती है कि आपने कोई एक प्रॉब्लम जो है साइंटिफिक प्रॉब्लम वो आपने सिलेक्ट कर ली कि मैंने इसको जो है वो क्या करना है, आइडेंटिफाई कर लिया और आपने इस पर मैंने काम करना है। देन आप क्या करते हो, ऑब्जर्वेशन करना शुरू हो जाते हैं, मुशाहदात करना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आप कोई ना कोई हाइपोथेसिस जो है वो जनरेट करते हैं। मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट में कि हाइपोथेसिस कहते किसे हैं, इसी वीडियो में बाद में आपको हाइपोथेसिस को डिटेल के साथ बताऊंगी। देन हम डिटेक्शन करते हैं, बाद में हम एक्सपेरिमेंट्स लगाते हैं जिसको एक्सपेरिमेंटेशन कहा जाता है, और लास्ट में हम जो अपने रिजल्ट जो है पेश कर देते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट जो है स्टेप जिसमें आप किसी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, यानी आपने उसको क्या करना है जो है वो जानना है, ठीक है, पहचानना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है पहचानना, ठीक है, मतलब आपने जो है वो साइंटिफिक प्रॉब्लम को क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। अब फर्स्ट इज टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन अ साइंटिफिक प्रॉब्लम और फिनोमिना, मतलब कोई भी जो फिनोमिना या कोई भी प्रॉब्लम साइंस वाली हमारे यहाँ, जैसे अगर हम बात करें तो पोल्यूशन है, लेट्स सपोज पोल्यूशन जो है वो क्या करिए, एनिमल्स को हार्म करिए। तो आपने सबसे पहले एक प्रॉब्लम जब उसको रिकॉग्नाइज किया, वो प्रॉब्लम क्या थी, पोल्यूशन। अब आप देखोगे कि इस पोल्यूशन की वजह से ये पोल्यूशन हुई क्यों, इसकी रीज़न क्या है। देन आप ये चीज़ जो है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू देखोगे। लेकिन सबसे पहला स्टेप आपने क्या देखा, आपने प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया, आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, आपने प्रॉब्लम को डिफाइन किया कि पोल्यूशन है क्या। तो ये चीज़ होती है हमारा स्टेप नंबर 1, विच इज़ रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम। अब ये जो प्रॉब्लम्स है ये सेल्फ नोटिस भी हो सकती हैं और सजेस्ट भी की जा सकती हैं, यानी आप अपने 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए आप मतलब खुद भी नोटिस कर सकते हो कि आपके इर्द गिर्द के माहौल में क्या है। और इस तरह भी हो सकता है कि कोई बाहर से जो है अदर्स जो है आपको सजेशन दे के भाई तुम इसके ऊपर अपना रिसर्च वर्क जो है कैरी आउट करो। तो इट मीन्स कि ये सेल्फ नोटिस भी हो सकती है और अदर्स जो पीपल हैं वो भी इसको सजेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉलर देन यूजुअल प्लांट्स इन एन एरिया। अब आपने जो क्या किया कि जो नॉर्मली प्लांट की जो हाइट होती है उससे लंबी हाइट वाले जो प्लांट्स हैं वो आपने चूज कर लिए। अब आपने जो है वो उसको साइंटिफिक प्रॉब्लम के तौर पे ले लिया और आपने ये देखा कि कौन से फैक्टर्स है, क्या क्या वजूहत है कि इनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी और ये ज़्यादा लंबे हो गए। ये भी हमारे पास क्योंकि लाइफ से रिलेटेड है तो ये भी क्या हो गया, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी और इसको आपने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया। नेक्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताया था मुशाहदा करना, मुशाहदात, ऑब्जर्वेशंस।
अब ये मुशाहदात क्यों कंडक्ट करवाए जाते हैं? ये करवाए जाते हैं ताकि आप अपने प्रॉब्लम को इन डेप्थ स्टडी कर सको, उसके हल के बारे में सोच सको। और ऑब्जर्वेशन के लिए आप अपने 5 सेंसेस, आईज, नोज, ठीक है, मतलब आप सूंघना, चखना, मतलब टेस्ट के, देखना, और इस तरह आप जो है वो अपनी 5 सेंसेस को यूज करते हुए क्या करते हो, इस ऑब्जर्वेशन को कंडक्ट करते हो, इसको कैरी आउट करते हो, इसको जो है वो मुशाहदात को करते हो। और मुशाहदात जो है वो आपकी 5 सेंसेस जो है वो उनके थ्रू होते हैं। और इसमें आप क्या करते हो, एक तो 5 सेंसेस को यूज करते हो और एक ऑलरेडी जो रिसर्च हुई है। जैसे लेट्स सपोज कि आपने वाटर क्लीनिंग के लिए काम करना है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन जो काज हुई है उसमें आपने पानी को जो है वो साफ करना है। और वो क्यों साफ करना है, उसका रिलेटेड जो है वो उसका रिलेशन है आपके बायोलॉजिकल सिस्टम को फायदा पहुंचाना। अब आपने सोचना है कि मैं नया मेथड कौन सा जनरेट कर सकूं, ठीक है। अब नया मेथड जनरेट करने के लिए आपको ऑलरेडी जो मेथड जनरेट हुए हैं उनके बारे में भी स्टडी करना पड़ेगा, उनके बारे में देखना पड़ेगा कि वो क्यों बेहतर नहीं है। तो आप अपने पहले 5 सेंसेस को यूज़ करोगे, आप मुशाहदात करोगे, और उसके अलावा आप देखोगे कि कौन सा मेथड आपको देखने में ठीक लग रहा है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वाटर क्लीनिंग के लिए हेल्पफुल हैं। इस तरह करके भी आप देख सकते हो। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि टॉलर देन यूजुअल प्लांट्स, तो कौन से फैक्टर्स उनकी इंक्रीज ग्रोथ की वजह बन रहे हैं। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो कि क्या वो जो प्लांट जिस एरिया में है उसकी कंडीशंस कैसी हैं, उसमें टेम्परेचर वो मतलब आपका जो धूप वगैरह वो ज़्यादा तो नहीं आ रही। मतलब इस तरह की चीज़ें आप देख के भी पता लगा सकते हो, ऑब्जर्वेशन से पता लगा सकते हो। और दूसरा ये कि आपने जो पहले लोगों ने आपसे पहले लोगों ने जो रिसर्च की हुई है, आप उनके पेपर्स पढ़ लो, रिसर्च पेपर पढ़ लो और उनको आप रिव्यू कर लो, मतलब देख लो, मतलब उन्होंने पब्लिश कर दिया हुआ डाटा और आप उसको दोबारा स्टडी कर रहे हो। अब ऑब्जर्वेशन जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक होती है क्वालिटेटिव, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव में क्या होता है, जिसमें क्वालिटी चेक होती है, क्वालिटी मतलब खासियत, मतलब देखने में उसके जैसे हम कहते हैं उसका कलर कैसा है, उसकी लंबाई कितनी है, मतलब जो चीज़ें उसकी क्वालिटी बयान करती है। और ये जो डाटा है वो नॉन न्यूमेरिकल डाटा होता है, ठीक है। जैसे फ्लावर का कलर हो गया, लीफ का टेक्सचर कैसे, अब टेक्सचर को आप जो है वो न्यूमेरिकल डाटा में तो शो नहीं कर सकते, और ये डिस्क्रिप्टिव होता है। जैसे इमोशंस वगैरह जो होते हैं ना, ये भी क्वालिटेटिव होते हैं। फ्लावर कलर हो गया, लीफ का टेक्सचर कैसे है, लीफ का जो पत्ता है उसका टेक्सचर यानी उसकी सतह किस तरह की, खुरदरी है या मुलायम है। तो ये चीज़ें भी जो है वो क्वालिटेटिव के अंदर आती है। क्वांटिटेटिव के अंदर क्या होती है, मैंने पहले हाइट कह दिया था, वो क्वालिटेटिव में नहीं है, क्वांटिटेटिव में वो आती है। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, जो नंबरिंग जिनकी पॉसिबल है, जैसे हम देखते हैं कि प्लांट की हाइट कितने कितने इंचीज है, कितने सेंटीमीटर है, बर्ड्स नंबर ऑफ बर्ड्स कितने हैं, आइज कितनी है, मतलब ये चीज़ें जो है वो क्वांटिटेटिव में आती है, जो कि न्यूमेरिकल डाटा होता है, ठीक है। और ये ज़्यादा प्रिसाइज होता है और इसे नंबर्स में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। ज़्यादा अच्छा डाटा हमारे पास क्वांटिटेटिव होता है, और क्वालिटेटिव के अंदर क्वालिटी होती है, जैसे कलर, टेक्सचर वगैरह। थर्ड स्टेप होता है हमारे पास, आपने क्या किया, फर्स्ट पे अपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, अपने अपने ऑब्जर्वेशंस कर ली। देन हमारे पास क्या होता है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस होता है टेंटेटिव, टेंटेटिव होता है मतलब फर्जी, मतलब आपने दे दी है, आई डोंट नो कि वो ठीक होगा या नहीं होगा, मतलब आपको कुछ नहीं पता कि वो बिल्कुल दुरुस्त है या नहीं, मतलब लेकिन आपने फर्ज की है कोई चीज़, ठीक है। टेस्टेबल स्टेटमेंट यानी ऐसी स्टेटमेंट जिसके ऊपर टेस्ट किए जा सके, ठीक है। ये एक फर्जी होती है, टेस्टेबल स्टेटमेंट होती है, जो कि आपके ऑब्जर्वेशन को क्या कर रही होती है, एक्सप्लेन कर रही होती है, ठीक है। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसकी खसूसियात क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट एड्रेस द प्रॉब्लम डायरेक्टली, यानी इसका ताल्लुक किसके साथ होता है, आपकी प्रॉब्लम के साथ डायरेक्टली ताल्लुक होता है, ठीक है, हाइपोथेसिस का। उसके अलावा ये ऑब्जर्वेशन जो मुशाहदात है उनसे कंसिस्टेंट होती है, उसके साथ उसको साथ साथ लेके चलती है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स लगाए जा सकते हैं। और फोर्थ ये चीज़ कि ये फाल्सिफिएबल होती है, यानी आप इसको जुठला सकते हैं क्योंकि ये होती है फर्जी, ठीक है। अब हाइपोथेसिस जो आप देते हो, कोई भी आप स्टेटमेंट देते हो जिसको आप देते हो, तो वो आपकी प्रॉब्लम से भी रिलेट कर रही हो, आपकी ऑब्जर्वेशन से भी रिलेट कर रही हो, उसके बाद उसको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू टेस्ट किया जा सके और उसको जुटलाया भी जा सके, ये आपका होता है हाइपोथेसिस, ठीक है। जैसे आप कह दें कि ऑल फ्लावर्स आर रेड, ठीक है, लेट्स सपोज ये आपने कह दिया, अब ये आपका एक हाइपोथेसिस हो गया। अब जो है मतलब आप ये बता रहे हो कि, और या फिर आप ये कह दो कि ऑल लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू क्लोरोफिल, तो ये आपने एक हाइपोथेसिस दे दिया। अब आपने इसके अंदर प्रॉब्लम जो कि आपकी ये थी कि प्लांट्स ग्रीन क्यों होते हैं, लीव्स ग्रीन क्यों होते हैं, वही इस प्रॉब्लम के साथ जो है क्या हो रही है, एड्रेस हो रही है। उसके अलावा आपके जो ऑब्जर्वेशंस हैं,
जो कि आपकी क्या है, आप रिव्यू कर रहे हो, रिसर्च पेपर से देख रहे हो, उनके साथ भी कंसिस्टेंट है, ठीक है। और उसके अलावा आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको टेस्ट भी कर सकते हो, और अगर इसमें कोई मिस्टेक हुई तो उसे फॉल्सिफिएबल भी किया जा सकता है। ये मैंने वैसे ही एग्जांपल आपको दी थी कि आप हाइपोथेसिस के बारे में वो किस तरह प्रॉब्लम और आपकी ऑब्जर्वेशन के साथ जो है वो मैच कर रही होती है। फोर्थ स्टेप इज डिडक्शन। डिडक्शन में क्या होता है, लॉजिकल प्रेडिक्शन डिराइव्ड फ्रॉम हाइपोथेसिस, ठीक है। मतलब इसमें आप क्या करते हो, एक प्रेडिक्शन दी जाती है कि हमारे पास जो कि लॉजिकल होती है, जो कि आपकी क्या होती है कि एक लॉजिक उसके अंदर होती है, ठीक है। जैसे इन्होंने बताया हुआ आयरन डेफिशिएंसी कॉजेज कलर लीफ डिस्कलरेशन एंड स्टंटेड ग्रोथ, ये इन्होंने हाइपोथेसिस दे दिया। उन्होंने बता दिया कि आयरन की डेफिशिएंसी हो तो कलर लीफ का खराब हो जाता है और उसके अलावा उनकी ग्रोथ रुक जाती है। अब इससे डिडक्शन क्या निकाली गई, जिसमें टर्म इफ और देन यूज की जाती है। आपने ये याद रखना है कि कोई भी आपको लाइन दी हो ना और इसमें इफ और देन का यूज किया हो और वो बायोलॉजिकल टर्म में लाइन हो, ठीक है, तो वो हाइपोथेसिस नहीं होता, वो बल्कि क्या होती है, डिडक्शन होती है, जो हाइपोथेसिस का नेक्स्ट स्टेप है। If iron deficiency is the cause, then adding iron should restore leaf color and promote growth. यानी अगर आयरन डेफिशिएंसी की वजह से क्या हुआ है, आपके जो लीफ का कलर है वो खराब हो गया, तो इट मीन्स कि जब आयरन की कमी पूरी हो जाएगी तो देन लीफ कलर जो है वो रिस्टोर हो जाएगा और ग्रोथ भी उसकी प्रमोट हो जाएगी, यानी ठीक हो जाएगी। तो ये इन्होंने डिडक्शन दे दी, ठीक है। ये हाइपोथेसिस के अंदर हमने इफ और देन का टर्म यूज नहीं की थी, जबकि डिडक्शन जो कि हाइपोथेसिस से निकाला गया, क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेप होता है। तो इसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर आयरन डेफिशिएंसी वाकई एक वजह है लीफ डिस्कलरेशन की, तो अगर हम जो है वो आयरन प्रोवाइड कर दें अपने प्लांट को, तो दोबारा उसका लीफ कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा। और क्योंकि हमने ये भी हाइपोथेसिस में कह दिया कि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से ग्रोथ रुक गई है, तो आयरन डालने की वजह से ग्रोथ क्या होगी, प्रमोट हो जाएगी। फिफ्थ स्टेप होता है हमारे पास एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास क्या होता है कि आप हाइपोथेसिस को चेक करते हो, उसको टेस्ट करते हो, जो हमने यहाँ लाइन लिखी थी कि इसको टेस्टेबल होना चाहिए एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। तो आप ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का। अगर करेक्ट हाइपोथेसिस हो तो उसको सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। अगर आपका एक्सपेरिमेंट से आपका हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट हो गया, तो इट मीन्स कि आपने हाइपोथेसिस जो है वो दुरुस्त दिया था और इसको हम नेक्स्ट स्टेप में जो है वो लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हुआ तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और अगर इसको रिजेक्ट कर दिया जाए, तो रिजेक्ट अगर हो गया तो हाइपोथेसिस से जो हमारी डिडक्शन है वो हमारी हो जाती है रिजेक्ट, और हमने जो है वो न्यू डिडक्शन जो है वो बनानी होती है और फिर नए एक्सपेरिमेंट्स लगाने होते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपने दो तरह के ग्रुप्स लगाए जाते हैं, एक होता है कंट्रोल ग्रुप और एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज किसी ने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको चेक करना है, तो आप एक्सपेरिमेंट लगाओगे। एक्सपेरिमेंट लगाने के लिए आप क्या करोगे कि एक्सपेरिमेंट लगाने के लिए आप क्या करोगे, एक प्लांट लोगे, एक को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करोगे, एक को नहीं करोगे, ठीक है। अब जिसको आपने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की, जो कि नॉर्मल इन्वायरमेंट में रह रहा है, बिल्कुल नॉर्मली आपका जो प्लांट होता है उस इन्वायरमेंट में रह रहा है, वो होगा आपका कंट्रोल ग्रुप। और एक ऐसा प्लांट होगा जिसको आपने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं की, और अगर की है तो उसको डिफरेंट वैल्यूज, यानी कम कंसंट्रेशन, उससे कम, ताकि हम इसका रिलेशन चेक कर सके, वो होगा आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट लगा रहे हो। तो दो तरह के ग्रुप्स होंगे, एक होगा कंट्रोल ग्रुप एंड सेकेंड वन विल बी कंट्रोल ग्रुप। और आप जो है रिजल्ट क्या करोगे, कंट्रोल ग्रुप के साथ मैच करोगे। अब आप देखोगे कि क्या वाकई कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड ना करने की वजह से फोटोसिंथेसिस का अमल रुक गया और जो प्लांट की ग्रोथ है उस पर फर्क पड़ा है, ठीक है। तो उसके लिए आप उसको किसके साथ कंपेयर करोगे, कंट्रोल ग्रुप के साथ। सिक्स्थ वन इज रिजल्ट्स, इट इज द लास्ट स्टेप, जिसके अंदर आप जो है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो डाटा मिला होता है उसको कलेक्ट करते हो और इसको स्टैट्स, टेबल्स या ग्राफ्स की फॉर्म में समराइज करते हो। देन आप क्या करते हो, डिफरेंट जो रेफरेंस है उनको जो है वो इंक्लूड करते हो। अब इसके बाद अगर आपके रिजल्ट्स मतलब आपका बिल्कुल दुरुस्त आ गए और आपका जो हाइपोथेसिस है वो भी बिल्कुल परफेक्ट, मतलब उसके ऊपर पूरा उतर आया है, तो आप इसको जो है क्या करते हो, जर्नल्स और बुक्स के अंदर पब्लिश करते हो, कॉन्फ्रेंसिस में जाके प्रेजेंट करते हो अपने वर्क को, और इसके अलावा साइंटिफिक कम्युनिटी में जो है शेयर करते हो, ताकि फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन हो सके और फर्दर इसके ऊपर काम हो सके। तो हमारे इसके अंदर साइंटिफिक मेथड के अंदर कौन से स्टेप्स थे, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, सेकेंड वन वाज द आइडेंटिफिकेशन, थर्ड वन हाइपोथेसिस, देन हमने डिड्यूस किया और डिडक्शन निकाली, देन एक्सपेरिमेंट लगाया और रिजल्ट्स पॉजिटिव आए तो उसे साइंटिफिक कम्युनिटी में भेज दिया या पब्लिश करवा दिया।
ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।